अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपके साथ आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट प्रोग्राम बूझो तो जीतो। वेलकम टू ऑन शो। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम हैं मॉल टाउन लिंक रोड पे, मॉल के बड़े करीब हैं और मौसम बड़ा अच्छा था। आपको पता है कि मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियाँ जो है ना बड़े कम टाइम के लिए आई हैं। वैसे तो मुझे पर्सनली सर्दियाँ बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती थी, लेकिन इस दफ़ा मुझे भी ऐसा लगा है कि बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं आई है जिस तरह आया करती थी। बड़ा शॉर्ट सा स्पेल रहा है सर्दी का। तो व्यूअर्स, आज हम प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे यहाँ से और आज का जो हमारा सवाल है कॉमन सेंस का बड़ा आसान सा सवाल है, वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इब्राहिम खान। इब्राहिम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं, गिटार से तो लग रहा है, और क्या गिटारिस्ट हैं या सिंगर हैं? मैं दोनों हूँ, वोकलिस्ट भी हूँ और गिटारिस्ट भी हूँ। अच्छा, वेरी नाइस। तो कैसा चल रहा है काम? काम माशाल्लाह अच्छा जा रहा है और बस अच्छा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जा रहा है। चलें, बताएं मुझे कि ये आप इसको पैशन समझते हैं अपना, या समझते हैं बस ठीक है, गुजारा है, शौक़ है, बस कर लेते हैं इसको? नहीं, पैशन है, बचपन से कर रहा हूँ तो पैशन। लोगों की तनकीद कितनी होती है? बेचारे जो गिटारिस्ट होते हैं ना, उनको तो पता नहीं कैसे कैसे नामों से पुकारा जाता है, मिरासी हैं तो ये हैं वो हैं। तो आप आगे से उनको क्या जवाब देते हैं? बस मेरा ख्याल है कि जो इस फील्ड में आता है उसको ये चीज़ें इग्नोर करनी चाहिए और बस उसको लगे रहना चाहिए। फील्ड में आने से पहले किसी ने कहा था कि देख लो बहुत सारी बातें, बहुत तनकीद होगी? बिल्कुल, मेरे कुछ टीचर्स हैं, उन्होंने भी मुझे कुछ कहा था और बस दोस्त वगैरह तो कहते ही रहते हैं। लेकिन बेचारे ऐसे ही लोग, हम लोग एवं बदनाम हैं, ये एक्टर्स बेचारे वैसे ही बदनाम हैं। हर कोई ये जो मीडिया से जिसका भी ताल्लुक है ना, उसको लोग ऐसे ही नामों से बुलाते हैं। अब आपका अपना एक ज़ाहिर है आर्टिस्ट हैं आप, तो बताएं मुझे, वैसे पढ़ाई क्या कर रहे हैं? मैं सेकेंड ईयर कर रहा हूँ कॉलेज से। आगे पढ़ाई करनी है कंटिन्यू, या इसे कोई देखना है? आगे इंशाल्लाह पढ़ाई भी करेंगे और साथ साथ म्यूज़िक को भी लेके चलेंगे। ठीक है, चलें। बताएं मुझे कि आप क्या आज सुनाएंगे। वैसे आप किसको फॉलो किसको करते हैं, बताएं। मैं फॉलो, मेरे कुछ टीचर्स हैं, सर ज़ियाउल हक हैं, सर ज़ुबैर जावेद है और कॉलेज में सर एहसन सुलेमान मैम कवल सुलेमान है, तो बस उनको ही फॉलो। सिंगर्स में से आतिफ असलम है, अरिजीत सिंह है, बस उनको ही सुनता हूँ मैं ज़्यादा। चलें, सुनाएं फिर कुछ। कमीज़ तेरी काली पे सुनाऊँगा। कमीज़ तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, कमीज़ तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली, पावे वसे तू मलैत असां करनी नी रहत, पावे वसे तू मलैत असां करनी नी रहत, तैनू लेके जाना है मियां वाली, कमीज़ तेरी काली नी सोने फुल्लां वाली। वेरी नाइस जी। कोई और अगला गाना सुनेंगे आप? सुनाएं। हमें तो वो मौका चाहिए होता है, हम कोई गिटारिस्ट पकड़ ले, सिंगर, तो हम कहते हैं बस सुनना है हमने। आपको किस तरह के गाने पसंद है? सैड सॉन्ग्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं या हिप हॉप की तरफ जाते हैं? मैं बेसिकली रॉक एंड पॉप दोनों गाता हूँ, लेकिन सैड सॉन्ग जो है ना वो मोस्ट। और कोई सुनाएं, कोई आजकल वैसे मुझे बड़ा गाना, मुझे ऐसे ही गिटारिस्ट कोई थे सिंगर, उन्होंने ही सुनाया था, बंदिया, वो आता है आपको? नहीं, मुझे बंदिया नहीं मैंने सुना। अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में। चलें जी, ज़बरदस्त हो गया। और कोई मैसेज देना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल ना दुखाया करें और बस दिल ना दुखाया करें। ना दुखाया करें? किसने आपका दिल दुखाया है? बस ये जो ऐसे जब आप लोग मैसेजेस देते हैं ना, तो मैं अंदाज़ा लगा लेती हूँ कि आपके अपने या तो दिल टूटे हुए हैं, आपने किसी को धोखा दिया है, या किसी ने आपको धोखा दिया है। बस ऐसा है कि दिल ना दुखाया करें, और अगर कोई आर्टिस्ट कोई मेहनत कर रहा है तो उसे बुरे लफ्ज़ों में ना याद किया जाए, उसको अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से प्रमोट किया जाए, उसको जो है वो हौसला दिया जाए कि करो करो, जो दिल चाहता है वो करो। जी बिल्कुल, ऐसे प्रमोट किया जाए उसको, ऐसे ही। चलें, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। व्यूअर्स, हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? तलहा, क्या करते हैं आप? मैं पंजाबी बोल सकता हूँ। हाँ, बोलिए। मैं बेसिकली हूँ भावन नगर चिश्तियाँ तो। अच्छा, तो कैमरे में देख के बताएं। जी मैं हूँ भावन नगर चिश्तियाँ तो आया। हाँ। तो मैम जी लाहौर च ना बहुत जलालत खटनी पै रही है। मैम जी इत्थे ना बंदा ना ऑडिशन मसलन थोड़ा जिहा एक्टिंग का शौक रखी दा, ऑडिशन वास्ते ट्राई किया। कितने ऑडिशन दिता? लाहौर के मुख्तलिफ यूट्यूब ते फेसबुक ते चैनल ऐप वगैरह उत्ते गए ट्राई की है। तो उन्होंने कईयां ने कहा जी 10,000 दे दो, कईयां ने कहा जी 5,000 दे दो, 10,000 भी दिता, 5,000 भी दिता, लैके दे के फिर कहते जी थोड़ा इंशाल्लाह ट्रायल वगैरह लैके जी थोड़ा दसते हैं, थोड़े नाल फलां दे नाल काम करवाने, थोड़ा फलां दे नाल काम करवाने।
ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਸਾਡਾ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਹੈ, ਟੈਲੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਸਵਾਬ ਦਾ ਕੰਮ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਐਕਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹੀ ਤੇ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲੋਗ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਮ ਡਾਇਲੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਸ਼ੂਕਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਐਕਟਿੰਗ? ਮੈਮ ਇੱਥੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸੋ ਇਦਾਂ? ਉਹ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਲੋਗ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਲਬਦੀ ਬੋਲੋ। ਥੀਏਟਰ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਥੀਏਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਥੀਏਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਮ। ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਕੋਈ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੋਲ। ਲੈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦਵਾਂ, ਕੋਈ 2-3 ਡਾਇਲੋਗ ਹੀ ਮਾਰ ਦਵੋ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਵੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵੇ ਸ਼ਬਾਨਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਨਾ, ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਕਰੇਂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਿਲਾਂਗਾ ਜ਼रूर, तो पैसे नाल मिलांगा। यानी आप इसमें गरीब हीरो का किरदार अदा कर। जी मैम आजकल चल भी यही रहा ना, गरीब गुर्बत से आपको पता है कुछ भी नहीं होता आजकल। गुर्बत सबसे बड़ी जलालत है, गुर्बत के अंदर मुश्किल है भाई, बहुत ज़िंदगी को अचीव करना ना बहुत मुश्किल है भाई गुर्बत में। जी ठीक है, बहुत बड़ी लानत है, गुर्बत को भगाना चाहिए। चाहे आप जॉब करें, तो कुछ भी करें, भगाना चाहिए। गुर्बत को एक ही चीज़ भगा सकती है और वो है मेहनत। जी मेहनत हम कर रहे हैं, मेहनत का फल आपको ज़रूर मिलता है, सब्र का फल। चलें आज फिर मैं आपसे एक सवाल कर लेती हूँ, बड़े आप दुखी इंसान लग रहे हैं, कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है? देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है, नज़र। करीब करीब हैं आप जी, करीब बहुत करीब है। नज़र जी, नज़र ही है। नज़र तो है लेकिन नज़र आता है। आंखें। बिल्कुल सही जवाब, समझदार हैं आप। जी। पढ़ाई कितनी की आपने? मैं अनपढ़ हूँ बिल्कुल। अनपढ़ हैं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। तो आप कुछ सुनाना चाहेंगे, गाना सुनाना चाहेंगे? कोई शेर आता है आपको? नहीं, गाना और शेर पंजाबी में, सराइकी में शेर सुनाना चाहेंगे? कोई भी नहीं है। कोई शेर भी नहीं। चले, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, आपको पता है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है, आपको पता है जिस तरह सोशल मीडिया का दौर चल रहा है, हर कोई एक्टर बनना चाहता है, हर कोई मॉडल बनना चाहता है, और बस कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो है वो टैलेंट की कमी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुद बजाते खुद शौक़ से हट के या फैंटेसी से निकल के सोचना चाहिए कि क्या वाकई में ये कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर ये टैलेंट है, क्या मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं पढ़ सकता हूँ, क्या मैं वाकई कैच कर सकता हूँ, और मेरे अंदर इतना है। हर बंदे को पता होता है, लेकिन अगर वो उसके ऊपर पर्दा डाला है, छुपा रहा है, तो वो एक अलग बात है। तो फिर इसी तरह जैसे इन शख्स के पैसे ज़ाया हो रहे हैं, इसी तरह होते रहेंगे। तो एक्टिंग जो है, जो एक्टर होता है वो कहीं भी एक्टिंग कर लेता है, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती है कहने की। वो मौका ढूंढता है कि मुझे कोई एक दफ़ा कहे कि ये एक्टिंग करनी है, वो फौरी कर लेता है। जैसे हमारे बड़े बड़े नाम हैं जिनको सिर्फ कहने की देर होती है और वो वहीं पे एक्ट कर लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और लोग हैं यहाँ पर, बात करते हैं उनसे। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आप? मुनीबुर रहमान। मुनीबुर रहमान, ऐसा लग रहा है हाफिज़ कुरान है आप। नहीं स्टार्ट किया था 7 पारे के, उसके बाद छोड़ दिया। उसके बाद और रहमान याद रह गया बस। नाम तो याद रहना चाहिए ना। बिल्कुल, वो आपने जो बोला है ना गले से, जिस तरह वो हाफिज़ कुरान बोलते हैं। क्या करते हैं मुनीब? जनरल स्टडीज़ का स्टूडेंट हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी में। जर्नल स्टडीज़, जेंडर, ठीक है। क्या होता है इसमें, क्या पढ़ते हैं आप, क्या डिग्री है? ये समझने के लिए हमें 4 साल लगेंगे अभी, तो हम कुछ टाइम में नहीं बता सकते। यानी कि अभी आपने स्टार्ट किया है। हूँ तो तीसरे सेमेस्टर में, लेकिन आपको समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। मुझे समझाने में कोई एक चीज़ तो बताएं ना, जो लोगों के लिए बड़ी न्यू हो। इसमें हम बेसिक जेंडर रोल्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि किस तरह एक लड़का और लड़की के जेंडर रोल्स किस तरह डिवाइड कर दिए गए हैं, और इनमें क्या इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट सोसाइटी में पड़ रहे हैं, क्या ये आया होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, हमें इनको परस्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कैसे हैं पढ़ाई में आप मुनीब? पढ़ाई में मैं पहले तो बहुत अच्छा था, अब मैं एवरेज हूँ। आपके ये सारे दोस्त बन गए? दोस्त तो ठीक है, हम खुद ही ख़राब हैं। अच्छा, दोस्त ठीक हैं, बाकी सब जो हैं वो आप ख़राब हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? मेरा लाहौर से ही है। पक्के लाहौरी हैं? पक्के अंदरून लाहौर के हैं या शहर के? यहाँ पे शहर के हैं। चलें, सवाल है हमारा, मुझे बताएं, बड़ा आसान सा सवाल है। वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है? आंखों की देखने के लिए देखने की ज़रूरत पड़ती है। रोशनी
नहीं। मुनीब, कुछ आप सुनाना चाहेंगे? मिसाल के तौर पे कोई शेर सुना सकते हैं, या कोई आपके अंदर टैलेंट हो, सिंगिंग करना चाहते हो, या कोई मैसेज देना चाहते हो? चलें। नहीं, टैलेंट मेरे अंदर मार्शल आर्ट्स का है। मैं मार्शल आर्ट्स को सूबाई लेवल तक खेल चुका हूँ, मुख्तलिफ जगह पर जाकर मैं अपने क्लब को रिप्रेजेंट कर चुका हूँ, और फ्यूचर में भी इसका मेरा स्कोप है कि मैं करना चाहूँगा। इसके अलावा सिंगिंग वगैरह में शौक नहीं है। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या देखते हैं आप माशरे में? कोई अच्छाई बुराई क्या देखते हैं? अच्छी बात क्या लगती है और बुराई क्या लगती है कि हमारे इर्द गिर्द बड़ी कॉमन चीज़ है? अभी खुद तो माशरे का एक रिस्पॉन्सिबल फ़र्द बन लें, उसके बाद हम लोगों को भी मशवरा दे लेंगे। जाहिर है लोगों को भी मशवरा देंगे, पर आप होता है ना कि आप ये कहें कि मेरे भी अंदर भी ये मसला है, मैं भी अपने आप को ठीक करूं, तो आप भी तो माशरे का हिस्सा है ना। आप अपने आप को क्या कहना चाहेंगे? चले ये कर लें। नहीं, स्टार्ट तो मैं अपने घर से ही करूँगा कि किस तरह किसी भी चीज़ को अगर बेहतरी लाने के लिए अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं अपने घर से स्टार्ट करूँ। ऐसा ना हो कि मैं दूसरों को कहूँ, दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ वसीयत वाला साथ। अरे यही बात तो पूछ रही हूँ। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ और मैं कहूँ कि मैंने पैगाम देना है, तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे मैं खुद बड़ी शॉर्ट टेम्पर लड़की हूँ, तो मैं कहूँ कि आप ये हमारे अंदर कम होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए। और मैं मास्टर में भी देखती हूँ कि लोग बड़े एकदम से हाइपर हो जाते हैं, एकदम से लड़ाइयाँ लड़ने लग जाते हैं। तो अपने से क्या स्टार्ट करेंगे आप? हम अपने से तो मैं अपनी डिग्री के वाले से स्टार्ट करूँगा कि ये जेंडर रोल्स जिस तरह बने हुए इनको ख़त्म करना चाहिए, कि एक औरत एक घर के चार दीवारी के अंदर महफूज रहने वाली चीज़ नहीं है। वो बाहर निकल के भी बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो एक लीगल राइट्स के अंदर रह के। और अगर हम ये कहें कि जिस तरह हमारे जेंडर रोल्स भी पहले से हैं उसको आगे ही हम उसी तरह परस्यू करें, तो उसकी मैं ज़रा खिलाफ वर्जी करूँगा। कि जिस तरह के हमारे बने हुए नॉर्म्स जिस कदर पक्के हो चुके हैं, जैसे अक्सर देहातों वगैरह में तो औरतों को बाहर निकलना भी मना किया गया हुआ है। लेकिन मैंने देखा है देहातों में तो औरतें ख़वातीन बड़ा काम कर रही होती हैं, फसलें लगा रही होती हैं, और ज़्यादातर उसमें औरतें ही होती हैं, और उनको कोई पर डे पैसे मिलते हैं, वेजेस मिलती हैं। तो वहाँ देहातों में तो लोगों को, औरतों को निकलने देते हैं। नहीं, वो काम भी करती हैं, जाके कपड़े भी धोती हैं। वो जो एक उनका एक जगह बनी होती है जहाँ पे साफ़ पानी आता है, वहाँ पे तो जाने देते हैं। जहाँ पे वो अपनी आज़ादी के लिए जाना चाहती है, वहाँ पे उसको जो है कहते हैं नहीं, चुप करके बैठ जाओ। यही मीन नहीं हो जाता? मर्द मीन हो जाता है। हम अब खुद ही मेरी ज़ुबान से एज अ मर्द ये बात निकलवाना चाहिए तो थोड़ी मुश्किल है आपके लिए, लेकिन स्टिल अगर उस पर काम करना शुरू करा एज अ मर्द, अगर मैं बात स्टार्ट कर सकता हूँ तो कोई क्यों नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया मुनीब, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, जैसे कि इन्होंने बात की है कि ख़वातीन को जो है वो एक चार दीवारी में रख दिया जाता है। वैसे मुझे तो ऐसा लगता है कि जो ख़वातीन देहातों में काम करती हैं वो मर्द के बिल्कुल शाना बशाना काम कर रही होती हैं, और वो कपड़े भी धोने जाती हैं, सब कुछ करती हैं, फसलें भी लगाती हैं, कटाई भी करती हैं, और साथ साथ ये करती हैं। फिर खाना पहुँचाना है, अगर वो नहीं काम करती हैं और खाना पहुँचाने जाना है तो वो भी खुद करने जाती हैं, बच्चों को खुद मैनेज करती हैं। तो औरत से जब इतना काम ले लेते हैं, और जहाँ वो थोड़ा सा लिबरल होने की कोशिश करती है, यानी वो थोड़ा सा तैयार होती है या बाहर जाना चाहती है, थोड़ा खुद घूमना चाहती है, तो वहीं पे सारे जो है ना एकदम उनकी गैरत जाग जाती है। नहीं बेगम, तुम कहीं नहीं जाओगी, बस घर बैठोगी। हमारा बेगम कहीं नहीं जाता। जैसे पठानों में भी बड़ा कॉमन है कि हमारा बेगम, हमारी बीबियाँ बाहर नहीं जाती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक वक्त हुआ है छोटी सी ब्रेक का। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए बूझो तो जीतो, स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस। इस वक्त हम हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पे। लोग हमें मिल रहे हैं बड़े अच्छे, और सवाल का जवाब भी बड़ा आसानी से दे रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, मजीद और लोग हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनको सवाल का जवाब आता है कि नहीं। सवाल हमारा ये है कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़िक्रिया। ज़िक्रिया, क्या करते हैं आप? मैं सेल्समैन। अच्छा, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं आप। हाँ, सही जा रही है जॉब? बड़ी यंग से लग रहे हैं आप तो। बस ऐसे ही है। पढ़ाई भी कर रहे हैं साथ साथ? नहीं, कितना पढ़े हैं? मैंने मैट्रिक किया। मेट्रो के बाद आपका कोई इरादा नहीं है पढ़ने का? ऐसा क्यों है? बस ऐसे ही है, मुझे जॉब का थोड़ा सा क्रेज़ था, मैंने ले लिया। पैसे कमाने का? हाँ, पैसे एक होता है कि पैसे कमा के अपने घर वालों पे इन्वेस्ट करना, घर वालों की ज़रूरियात पूरी करना, और लोगों को इसमें ज़्यादा, कुछ लोगों को खुशी होती है कि देखो मैं घर चला रहा हूँ। कुछ लड़के जॉब करना चाहते हैं कि भाई यार दोस्त शशका मारें, खाएं पिएं। आप कौन से वाले लड़के हैं? मैं भी ऐसा ही हूँ, पर मैं दोनों तरफ एक हिसाब का रहता हूँ ना। यानी बैलेंस करते हैं आप, घर भी चलाते हैं और दोस्त वगैरह भी देखते हैं। अपनी खुद की चीज़ क्या सबसे ज़्यादा ख़रीदना पसंद है जब सैलरी आती है, तनख्वाह आती है? मैं कुछ भी नहीं खरीदता, बट मैं अपना डिफरेंट रेस्टोरेंट ट्राई करता हूँ, मुझे ये क्रेज़ है। अच्छा, खाना खाने का शौक़ है। चलें, अभी तक आपने कोई देसी रेस्टोरेंट नहीं, कोई देसी ऐसी चीज़ क्या ट्राई किया जो बड़ी ज़बरदस्त हो और इकोनॉमिकल हो? दुम्बा ट्राई किया था। दुम्बा कढ़ाई आपने ट्राई की? बहुत मज़ेदार। वो भी बड़ी महंगी होती है वैसे दुम्बा कढ़ाई भी। चलें, आज हमारा सवाल है, बताएं कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है? देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। ओके।
बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। क्या सुनाएंगे आप? कोई शेर, शायरी, गाना मैं शेर सुना दे तो एक सुनाइए। बना ले मैं आपको शेर वीडियो भी बना दें अपने दोस्त की प्लीज़। शेर किसी को डेडिकेट करेंगे? नहीं, वैसे ही एक है, इसमें सुना देता हूँ, मुझे याद है। सुनाए सुनाए। कैमरा ही नहीं ऑन हो रहा आपके दोस्त से। पासवर्ड आपको पता है? आपका पासवर्ड मोबाइल का किसको पता है, बताएं। वो मेरा एक गली का फ्रेंड है, वो भाइयों की तरह फ्रेंड ही भाई है। उसको आपका पासवर्ड पता है? लेके नस गया तो फिर? नहीं, वो ऐसा नहीं है, उस पे आंखें बंद करके यकीन है, वो बचपन से अपने ही गिराते हैं नशेमन में बिजलियाँ। दो दफ़ा उसको देखा है। शेर सुनाता हूँ मैं कि जो परिंदे तुम्हारे शहर में उड़ाए जाते हैं, हमारी शहर में वो कसरत से पाए जाते हैं। कभी मिल तो तुझको बताएं हम ऐसे हैं नहीं जैसे बताए जाते हैं। ज़बरदस्त। ये जो लोग होते हैं ना, जब आपके बुरे रिव्यूज़ देते हैं ना, तो बड़ा दुख होता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके बारे में किसी ने जो है वो कहा हो कि ये लड़का अच्छा नहीं है, और आपका कोई करीबी दोस्त हो? देखिए, अच्छा तो कोई भी नहीं होता, हर किसी के दिल में कोई ना कोई बात होती है। पीठ पीछे सब भी बुरा बोलते हैं, मुंह पे बस अच्छा रहते हैं, बस इसी। बड़ी वैसे हिम्मत की बात है कि कोई पीठ पीछे आपको बुरा बोलता है और आगे जाके मेरे अस्सलाम वालेकुम। दुनिया है, दुनिया है। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। वैसे व्यूअर्स, बड़ी ये रियलिटी है कि लोग आपकी पीठ पीछे बड़ी ही बुराइयां करते हैं, और ख़वातीन में तो स्पेशली ये चीज़ पाई जाती है कि एक ग्रुप में जब बैठी होंगी खाना कर रही होंगी, और उसके बाद जैसे निकलेंगी ना तो दो आपस में करेंगी, देखा कितने पूरे कपड़े पहने हुए थे, देखा है कैसे बात कर रही थी अपने उसमें। ये हमारी ख़वातीन में बहुत ज़्यादा मसला है। तो चलिए बढ़ते हैं, और लोग यहाँ पर हैं इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मौज़म अहमद। मौज़म, क्या करते हैं आप? मैं एज ए ड्राइविंग जॉब करता हूँ। ड्राइवर जॉब कर रहे हैं, सही। तो बताएं मुझे कि कितने घंटे की ड्यूटी होती है आप? मैं आने का टाइम होता है, जाने का टाइम नहीं होता। कितनी टफ ड्यूटी है? बस करनी पड़ती है, जब कुछ घर के अखराजात या इस तरह मजबूरी होती है फिर करनी पड़ती है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अल्लाह आपके लिए आसानी करे। बताएं मुझे, अभी भी ड्यूटी पे आए हुए हैं? जस्ट ड्यूटी पे हूँ। तो लाहौर से ताल्लुक़ है आपका? नहीं, बेसिक्स मैं साहिवाल से हूँ, मगर इधर रहाइश मेरी इधर है तकरीबन 2007 से। आपने पढ़ाई की हुई है? जी की हुई। पढ़े लिखे लग रहे हैं आप। जी, क्या पढ़े हुए हैं आप? मैंने वैसे मैट्रिक तक की हुई तालीम, स्टडी वैसे रेगुलर मैंने 5 तक की, उसके बाद एकेडमी के साथ मैंने 10 तक की हुई है। आगे नहीं पढ़ा आपने? आगे आप पढ़े ना, आप तो मतलब मैट्रिक करके भी आप माशाल्लाह ग्रूम लग रहे हैं। तो आपको चाहिए कि आपको आगे तालीम हासिल करनी चाहिए। मैं जब एक घर के अंदर सबसे बड़ा होना, उसके लिए हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। सबसे घर का बड़ा होना नुकसान होता है या फ़ायदा होता है? जिम्मेदारी जब इंसान के ऊपर पड़ती है तो हर चीज़ को मैनेज करके इंसान चलता है। क्योंकि आप बड़े उदास लग रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप ज़िंदगी से नाखुश हैं। नहीं, खुश तो अल्लाह ताला ने बस हमें मुश्किलों में पैदा किया और चलना सिखाया। अपने ज़मीर के ऊपर हम सौदा कर लेते हैं या कुछ वक्त के ऊपर सौदा कर लेते हैं। तो ये आजकल पाकिस्तान के अंदर जिस तरह माहौल चल रहा है, तो हम वक्त के साथ सौदा करते हैं। छोटे से होते हैं, छोटे से घरों में हम गुजारा कर लेते हैं, या जिस तरह आगे तालीम हासिल ना कर पाना या कोई एज एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप हम करके क्लोज़ हो जाते हैं, आगे बिज़नेस नहीं कर पाते। ये हमारे माहौल और हमारी गवर्नमेंट या ऐसे गवर्नमेंट मुल्क पाकिस्तान। वैसे जब हालात इतने बुरे गुजरे होते हैं इंसान पे, आपको लगता है कि जैसे आप कह रहे हैं हम छोटे छोटे घरों में गुजारा कर लेते हैं या मैं परेशान हूँ, तो आपको लगता है कि जो बहुत जिनके पास पैसा है क्या वो परेशान नहीं होंगे? मैम ऐसा है कि जब माहौल क्रिएट होता है तो आपकी मुल्क के ऊपर जब पॉलिसियाँ होती है तो उनके मुताबिक अगर मुल्क के हुक्मरान अच्छी ना पॉलिसियाँ नहीं ट्रीट करते या ऐसी कोई ऐसे सौदा नहीं करते, तो छोटे लोगों के ऊपर इतनी बहुत मुश्किलात पड़ते हैं। जब एक देखिए हम पेट्रोल के ऊपर इस्तेमाल करते हैं, हम बाइक चलाते हैं, हम थोड़ा सा ज़्यादा सफ़र करने के लिए जाता है तो कभी पेट्रोल का रेट 257 रुपीज़ हो जाता है, 280 हो जाता है। अब कहने का मतलब है जो एक चीज़ को मेंटेन करके चलता है या अपने घर के कुछ अखराजात मेंटेन के चलता है, कभी वो गैस के ऊपर आया होता है, कभी वो बिजली टैक्स पे आया होता है, कभी किसके ऊपर आया होता है। आपके घर वाले कहाँ रहते हैं? साहिवाल रहते हैं? नहीं, हम इधर ही माशाल्लाह रहते हैं, लाहौर ही रहते हैं। अच्छा ठीक है, चलें। आज का हमारा सवाल है कॉमन सेंस का, कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है? देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है। काफ़ी चीज़ें हैं मगर अभी जेन नॉलेज में नहीं आ रही है। देखने की भी ज़रूरत पड़ती है, इंसान ही होते हैं, इंसान को ही देखने की ज़रूरत पड़ती है। नहीं अपने आप को नहीं। चलें, कुछ सुनाएंगे? कोई शेर आता है? नहीं, ऐसा नहीं। कोई पैगाम देंगे? बस यही पैगाम देना चाहूँगा कि हमारे मुल्क पाकिस्तान को ऐसा हुक्मरान ऐसे अता फरमाए कि जो अपने आवाम के लिए सोचे, अपने मुल्क की पॉलिसियों के लिए सोचे
और वक्त के मुताबिक चलना सीखें, क्योंकि हमारे हुक्मरानों को सिर्फ अय्याशी और एक दूसरे के साथ सौदा करना या एक दूसरे के ऊपर बदले पोशी करना या इल्ज़ाम लगाना यही है। क्योंकि इससे इल्ज़ाम लगाने से आपके 5 साल होते हैं, 5 साल के ऊपर आपको या ऐसा काम करना चाहिए जो आने वाले वक्त पर तकरीबन 15 ईयर या 50 साल तक आपकी वो एक जहानत कायम रहे और मुल्क पाकिस्तान की आवाम को ना इतना कुछ मिले कि वो अपने बराबर हो के अपने पढ़ाई लिखाई में या ऐसे कारोबार में कर सकें। मैं तो यही पैगाम देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? व्हाट इज़ योर नेम? Seher. एंड योर नेम? Zainab. व्हाट यू डू? Nothing. Nothing? Nothing. Where are you from? Australia. Australia. Do you like Pakistan? Yes. Yes. Why? Our family lives here. And the food. Like grandparents. Mother, grandparents. Yes. So, do you like food here? Yes. Which food? Everything. Everything. Wow. And who is your favorite in your family? My brother. Your brother. Is he big or small? Small. Little. Okay, fine. Can you give a message about Pakistan to your friends? Pakistan Zindabad. Enough. Yeah. This is enough. I love Pakistan. It's a very good country. Everyone should come here at least once in their life. Good. And Pakistan Zindabad. Yes. So when are you leaving? When are you going back? 30th. 30. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम, नाइस टू मीट यू। व्यूअर्स ऑस्ट्रेलिया से आए हुए थे और उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो बड़ी अच्छी कंट्री है और लोग वैसे आते हैं थोड़ी देर के लिए, जब आते हैं तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा देर रह लें तो फिर वो भाग जाते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन आ रहा है लगता है अब्दुलरहमान आपका? जी जी जी, स्पेशल का आ रहा है, घर से आ रहा है? घर से आ रहा हूँ। घर से आ रहा है। क्या करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। टीचर हैं। क्या आपके सब्जेक्ट कौन से हैं, क्या पढ़ाते हैं? कंप्यूटर साइंसेस। कंप्यूटर साइंसेस। आजकल हर बच्चा यही करना चाह रहा है। जी जी, क्योंकि ट्रेंड इसी चीज़ का है। ट्रेंड इसी चीज़ का, और यही सब्जेक्ट रखना चाहिए। जी। लड़के ज़्यादातर रखते हैं कंप्यूटर साइंस, मेरा ख्याल है लड़कियों को भी रखना चाहिए। लड़कियाँ ज़्यादा बायोलॉजी की तरफ होती हैं। जी जी। आपने जो है वो कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा था? जी जी, कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा था और लड़कियों को भी कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहिए। आल्दो इससे मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ का मेरिट नीचे आएगा एटलीस्ट। जैसा कि कल किंग एडवर्ड का 96 पॉइंट समथिंग आया है एग्रीगेट, तो उससे कम्पीट करना बड़ा मुश्किल होता है। बच्चे बड़े ख्वाब लेके आते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन हमारे मुल्क में कम है यूनिवर्सिटीज़, तो फिर मेरिट ज़्यादा हो जाता है। बच्चे भी स्पॉइल कर देते हैं अपनी 12 ईयर्स की एजुकेशन को। नहीं, लेकिन कंप्यूटर साइंस तो एक अलग चीज़ नहीं है। कंप्यूटर साइंस एक अलग चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि बच्चों को, लड़कियों को खुसूसन बायोलॉजी पर प्रेफर करना चाहिए कंप्यूटर साइंसेस को। अच्छा ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं आप। सवाल है हमारा आज का, वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी देखने की ज़रूरत पड़ती है? जिसको देखने के लिए भी उसी की ज़रूरत पड़ती है। आंखें। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। कुछ कहना चाहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज यूथ के लिए यही है कि कोई डिजिटल स्किल सीखें, पाकिस्तान का नक्शा बदलें। पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इन चीज़ों की, और मैनुअल स्किल्स और मैन पावर से निकल कर और डिजिटल स्किल सीखेंगे तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। क्या कर रहे हैं आज आप यहाँ पे? मैं एक पर्सन का वेट कर रहा हूँ। पर्सन का वेट कर रहे हैं आप? अच्छा चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। व्यूअर्स टीचर हैं ये, और इनका ये कहना था कि लड़कियां जो है बड़े ख्वाब लेकर आती हैं कि जी हमने बायोलॉजी करनी है और डॉक्टर बनना है, मेडिकल में एडमिशन लेना है, लेकिन आपको पता है कि मेरिट जो है वो बहुत हाई होता है मेडिकल का। तो मेरा ख्याल है कि जैसे इन्होंने कहा कि कंप्यूटर साइंस की तरफ हमें चले जाना चाहिए, क्योंकि आजकल वैसे भी दौर जो है वो IT का है। तो जब आपने वापस दोबारा उसी पे जाना है तो वाई नॉट बिफोर। तो हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगे, और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुरम। आपका क्या नाम है? फबीहा। फबीहा और हुरब। हुरब आप कौन सी क्लास में हैं? 2। आप 1। ये इतने सारे स्टार्स किसने दिए आपको? क्या किया आज आपने? मेरी आज बर्थडे थी। ओह चले, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितने इयर्स की हो गई आप? 9 इयर्स की हो गई हैं, माशाल्लाह। तो आप मुझे बताएं कि आप दोनों बहनें हैं, आज आपने आप ही को क्या गिफ्ट करना है? कुछ देना है? कुछ बनाया? कोई कार्ड बनाया है? कार्ड बनाया आप ही के लिए, वेरी गुड। तो आप बताएं दोनों कौन कौन सी क्लास में हैं? मैं 2 में। और आप? 1 में। तो क्या स्कूल से वापस जा रही हैं अभी? कहाँ जा रहे हैं अभी? घर जा रहे हो?
क्या शॉपिंग के लिए आए थे? शॉपिंग के लिए आए थे, अच्छा चलें। आज हमारा क्वेश्चन है, रिडल है पहेली, कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है। अरे वाह, आप तो इतनी टैलेंटेड हैं। क्लैपिंग करें जी इनके लिए, क्लैपिंग होनी चाहिए। वेल डन। तो आज फिर आप क्या सुनाएंगी? दोनों पोइम सुनाएंगी, कोई शेर आता है, कोई स्पीच आती है, कुछ करना चाहेंगी? पोइम सुना दें फटाफट। उर्दू में सुना दें। देश हमारा हमको प्यारा, हम सब की आंखों का तारा, अपने देश पे हम कुर्बान, देश हमारा पाकिस्तान, इसकी खुशी आराम हमारा, इसके नाम से नाम हमारा, इसकी शान हमारी शान, देश हमारा पाकिस्तान, आओ खुशी से मिलकर गाएं, दुनिया में ये धूम मचाए, देश हमारा पाकिस्तान, देश हमारा पाकिस्तान। अरे माशाल्लाह, वेरी गुड, वेल डन। आप क्या सुनाएंगी? सुनाएं। सारी दुनिया अपना घर है, मिलकर इसे जलाओ, आपा धापी छोड़ के बच्चों प्यार के दिए जलाओ, कैसा गुस्सा कैसी खफकी कैसी मार कुटाई, जो फंसते हैं इन बातों में वो शैतान के भाई, कहीं है चंबेली कहीं मोतियाँ, कहीं गुलाब कहीं है गेंदा खिला, खिले फूल है इस कदर जा बजा के खुशबू से है बाग महका हुआ। वेरी गुड, वेल डन, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। व्यूअर्स, आपने देखा बड़ी प्यारी बच्चियां थी और बच्चियां जो हैं वो उन्होंने जवाब भी दिया और कुछ ना कुछ सुनाया भी। बच्चों में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है इनको देख के। माँ बाप बड़े शौक से जो है वो इंटरव्यू करवाते हैं कि हमारे बच्चे भी जो हैं वो कुछ ना कुछ सुनाएं। तो चलिए यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। प्रोग्राम आगे भी बहुत एंटरटेनिंग होने वाला है, लेकिन एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम आ चुके हैं वापस लिंक रोड पे। इस वक्त हम मौजूद हैं, बड़े प्यारे लोग हमें मिले हैं जिन्होंने हमें इस सवाल का जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या लोग सुनाएंगे, क्या टैलेंट है उनके अंदर, वो भी देखेंगे। सवाल भी करेंगे कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है। बढ़ते हैं, लोगों से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम फातिमा। गुलाम फातिमा, कैसी हैं आप? ठीक, शुक्र अल्लाह का जी। ज़िंदगी कैसी गुजर रही है? ज़िंदगी बस मेहनत के करके खा रही हूँ जी। मेहनत करना अच्छी बात है, मांगने से तो इंसान जो भी है, गरीब या अमीर, मेहनत करनी चाहिए इंसान। अच्छा, तो आप क्या मास्क बेच रही हैं? हाँ जी, मैं मांस बेचनी हूँ। तो शादी हुई हुई है आपकी? जी। कितने बच्चे हैं? 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो वो नहीं कोई काम करते? वो पढ़ते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? स्कूल पढ़ते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। कुरान पाक पढ़ते हैं, ठीक है। तो बताएं, आज हमारा सवाल है आपसे गुलाम फातिमा कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है? ज़रूरत तो हर चीज़ की पड़ती है इंसान को। आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? मुझे ज़रूरत है इंसान के अल्लाह ताला हालात सही कर दे, ये गरीबी जो इंसानों से गरीबी कम हो जाए। हो जाएगी, आप मेहनत कर रही हैं ना, तो गरीबी भी कम हो जाएगी। तो आप कुछ सुनाना चाहती हैं? कोई नात आती है आप? नहीं, मुझे नहीं आती। नहीं आती। चलें, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, हालात बड़े ख़राब हैं, बस क्या करें। अब इंसान जो है वो शुक्र ही अदा कर सकता है और हिम्मत ही कर सकता है, मेहनत ही कर सकता है। बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। क्या नाम है आपका? मोहसिन। आपका नाम क्या है? ईमान मोहसिन। ईमान। ईमाने। अच्छा, ईमाने, आप कौन सी क्लास में हैं? प्रेप में है। तो आप मुझे बताएं, आज क्या करने आई हैं? शॉपिंग के लिए आई हैं? शॉपिंग नहीं, कुछ चेंज कराना था। क्या चेंज करवाना था? एक पार्सल। अच्छा, एक पार्सल चेंज करवाना था। तो आप मुझे बताएं, आप क्या बनना चाहती हैं ईमाने बड़े होकर? साइंटिस्ट या पुलिस? साइंटिस्ट। अभी से आपको ग्लासेस भी लग गई हैं। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करती हैं आप? क्या यूज़ करती हैं ईमान? मोबाइल यूज़ करती हैं? कभी कभी कर भी लेती हूँ, कभी कभी। कितना स्क्रीन टाइम देते हैं मामा बाबा आपको कि बस इससे ज़्यादा नहीं देखना? बेसिकली 15 मिनट्स या हाफ एन आवर या 1 आवर। ज़्यादा नहीं देते। चलें, आज आपसे हम कॉमन सेंस का सवाल करते हैं, देखते हैं आपको जवाब आता है कि नहीं, कि वो क्या चीज़ है। आपके लिए भी है, आप भी ज़रा अपनी कॉमन सेंस। सवाल है, वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है? जो देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है? उसी की ज़रूरत पड़ती है। ऐनक। नहीं, आई थिंक बताएं जल्दी से। व्हाट? क्या वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है? मैं आपको हिंट देती हूँ, ये बॉडी से रिलेटेड है आपकी। बॉडी से रिलेटेड? आइस? यस, बिल्कुल सही जवाब आपने दिया है। आप वेरी नाइस। ईमाने, आप कुछ कहना चाहती हैं, कोई मैसेज देना चाहती हैं?
इंटेलिजेंट लग रही हैं आप। No thanks. I have no questions. ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम। you जी, थैंक thank यू। व्यूअर्स, आपने देखा कि बच्चे समटाइम्स बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। हम बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है सर आपका? जी मेरा नाम जावेद है। आपका नाम क्या है? नबीहा नबिया कौन सी क्लास में है? प्रेपे प्रेप ए में है। नबिया बड़े होके क्या बनना चाहती हैं? बोलो। एयर रोस्टर एयर होस्टेस बनना चाहती हैं? अरे वाह, क्या बात है। यानी कि आप जो है वो एयर होस्टेस भी बनना चाहती हैं, और अगर पायलट बनना चाहें तो जहाज़ उड़ा सकती हैं आप। आपने देखी है एयर होस्टेसेस? कैसी लगती हैं आपको? अच्छी लगती हैं, प्यारी लगती हैं। कितनी अच्छी उनकी हाइट होती है। कहीं ट्रैवल किया आपने? नहीं ट्रैवल किया है। अच्छा चले, आज हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है। बोलो बताओ। मुझे नहीं पता। नहीं आता? मुझे नहीं आता। कुछ सुनाएंगी आप? क्या आता है? सुना। पोइम सुना दें जल्दी से। सुना। सुनाओ बेटा। या कुछ सूरत सुना दें। आपको कुल हुवल आती है? कलमा सुना दें। चले, कलमा सुना। पहला कलमा तैयब थोड़ा nervous तैयब हो के मायने पाक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू। व्यूअर्स, बढ़ते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? शज़ेब। शज़ेब, क्या करते हैं? काम करता हूँ। क्या काम कर रहे हो? ये कपड़ों की प्रिंटिंग होती है ना, डिजिटल, वो करता हूँ। वेरी नाइस। शाज़ेब, मुझे बताएं कि ये आपको चोट लगी है माथे पे? जी। क्या हुआ था? कोई लड़ाई हुई होगी? लड़ाई नहीं हुई थी, मैं सीढ़ियों से गिरा था बचपन में। ओए, फिर? टांगे लगे। बड़ी बुरी लगे, चोट लगी। ये डॉक्टर ने गुस्सा मुझ पर निकाल दिया था ना, बीवी पर। पता नहीं डॉक्टर ने इतना ज्यादा जो है वो कर लिया गुस्सा। हाँ। मतलब टांके ही ऐसे लगाए हैं कि निशान ही छोड़ गए। जी, अभी तक नहीं गए। आप बताएं मुझे कि आगे क्या करना चाहते हैं? मैं काम कर रहा हूँ, तो काम ही करना है। अभी मैंने कंप्यूटर का कारोबार नहीं करना चाहते? चाहता हूँ। मैं अभी कंप्यूटर का कोर्स सीखना चाहता हूँ, वो करना है। पहले काम कर लूँ ना थोड़ी देर, फिर। चलें, बताएं आज का सवाल है हमारा, वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल सही जवाब। क्या सुनाएंगे? शेर सुनाना चाहता हूँ। सुनाएं जी। तेरी यादों में मैं इस कदर खोया हूँ, तेरी यादों में मैं इस कदर खोया हूँ, आंसू नहीं आ रहे थे, प्याज काट कर रोया हूँ। प्याज काट के? वाह, क्या बात है। तो काटा का भी प्याज? हाँ, काटे हैं। जब घर में सब्जी वगैरह बनाता हूँ तो मैं भी प्याज काटता हूँ। घर में कोई अम्मी नहीं है? उनकी हेल्प करवाने के लिए ना। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छे बेटे हैं आप। अब आपकी खिदमत करनी चाहिए। बहुत अच्छी बेटे हैं आप। तो फिर तो बेटियों वाले काम भी कर रहे हैं। बेटियां हैं? जी हाँ, छोटी। वो नहीं करवाती? वो सबसे छोटी है ना, मैं सबसे बड़ा हूँ। चलें, ये अच्छी बात है, ताबेदार हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। व्यूअर्स, आपने देखा बच्चे ने जवाब भी जो है वो बिल्कुल सही दिया और अपने पेरेंट्स की हेल्प भी करवाते हैं। होते हैं बहुत सारे लड़के ऐसे जो हैं वो होते हैं जो अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी मदर्स के साथ बड़ी हेल्प करवाते हैं। वो ये छुई मुई नहीं बन जाते, मतलब छुई मुई नहीं, वो जैसे कहते हैं ना एकदम गैरत जाग जानी के आई मैं मर्द हूँ, वो नहीं होता है। माँओं के साथ हेल्प करा लेने में कोई मसला नहीं होता। बढ़ते हैं, चलते हैं आगे और लोगों से बात करते हैं, आइए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सैफुर रहमान जी। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। जल्दी में लग रहे हैं आप? हाँ, इनफैक्ट समबडी इज सिटिंग बिहाइंड और मुझे जाना है कहीं थोड़ा सा। कर रहे हैं वो आपका। चलें, ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। वैसे आप करते क्या हैं? मैं अभी हेड ऑफ सेल्स हूँ इधर डेवलपर्स में जी। ठीक है, तो आप बताएं, आज का हमारा सवाल है, कॉमन सेंस का सवाल है। क्विकली आपसे पूछते हैं, वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी उसी की ज़रूरत पड़ती है? आँख की। जवाब तो आपका बड़ा दुरुस्त है। कॉमन सेंस बड़ी तेज़ है आपकी तो। इट्स वेरी कॉमन सेंस। क्वेश्चन भी हमारा आज का बहुत इजी था। तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इनफैक्ट दूसरों का ख्याल करें, बिकॉज हम जिस टाइम में हैं और जिस इन्वायरमेंट में हैं, वी हैव टू कीप अ वेरी विजिलेंट आई ऑन टू आवर सराउंडिंग्स एंड सी वेयर योर सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड। किसी की आपकी थोड़ी सी सपोर्ट जो है वो किसी के लिए बहुत अच्छे रास्ते मुतय्यन कर सकती है। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप हेड ऑफ सेल्स हैं, तो सेल्स तो बड़ा टारगेट बेस्ड काम होता है। आप अब उस फेज से निकल आए हैं, अब जाहिर आप आगे वाले लोग आपकी सेल्स को देखते होंगे। बिकॉज आई डू हैव माई ओन टीम जो कि सारी चीज़ों को देखती है, बट अल्टीमेटली एज हेड ऑफ सेल्स वन इज़ ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल नंबर्स।
जी। लोगों को कन्विंस करने के लिए आप उनको क्या की पॉइंट्स क्या बताते हैं अपने डिपार्टमेंट को या अपनी टीम को कि इस तरह करेंगे तो आप जो है वो अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं? I think one should be very fair in terms of whatever he is speaking to the customer. सही बोले, साफ सुथरा बोले और रिज़ल्ट के ऊपर आप तवज्जो ना करें बिकॉज वो अल्लाह की तरफ से होते हैं. सो वन शुड हैव टू बी अ वेरी विजिलेंट and transparent in whatever the statement he is passing on to the end customers. एक हम देखते हैं चीज़ सेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन अब आजकल हो चुकी हुई है कि लड़कों को रखने की बजाय लोग लड़कियों के ऊपर फोकस करते हैं कि लड़कियों को आगे लेके आए क्योंकि लड़कियां ज़्यादा बेहतर सेल्स कर सकती हैं, कि लोग रुकते हैं औरत की बात पे. तो इज़ इट ट्रू? काफ़ी हद तक ये बात सही है बट ऑन दी अदर साइड रियलिस्टिकली अगर हम देखें तो लड़कियां ज़्यादा मेहनत करती हैं, फोकस्ड होती हैं रादर के लड़के एट टाइम्स कुछ टाइम ज़ाया करते हैं इधर उधर की एक्टिविटीज़ में, वेयर एज फीमेल स्टाफ इज़ ऑल द वे वेरी डेडिकेटेड टुवर्ड्स हर जॉब्स. बात कर रहे हैं आप, मर्दों को अपने खिलाफ कर रहे हैं. आई एम विद माई स्टेटमेंट. थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर टाइम. व्यूअर्स आपने देखा बड़ी उन्होंने अच्छी बात की है. वैसे सेल्स बेस्ड जो भी काम होता है वो बड़ा टारगेट बेस होता है और टारगेट अचीव करना बहुत मुश्किल होता है. मुझे याद है कि मैंने बैंक में इसी तरह सेल्स की जॉब की हुई थी तो टारगेट तक पहुंचना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट. लेकिन लड़कियां होती थी और बहुत डेडिकेटेड होती थी. जैसे इनकी बात है कि लड़कियां जो है ना वो इधर उधर टाइम ज़ाया करने भी जाए वो कहती हैं कि हम अपना टारगेट फटाफट से जो है ना वो अचीव कर लें. लड़के इधर उधर करते हैं, टारगेट अचीव नहीं होता तो बस कहते हैं छोड़ो हमसे नहीं हो रहा है, बेसिक सैलरी आ रही है काम चलाओ. देखिए बेसिक से ऊपर भी तो आपको कमाना है ना. तो जो भी सेल्स करने वाले लोग हैं उनको मैं कहूँगी लगे रहे, मेहनत करें, अपने टारगेट को अचीव करें और अच्छे पैसे बनाएं. हम बढ़ते चलते हैं आगे और लोग हैं उनसे बात करते हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है मेरे भाई, ठीक हो? जी ठीक ठाक. क्या नाम है? कुर्बान. कुर्बान जाऊँ. काशिफ. बताएं काशिफ क्या करते हैं आप? मैं शॉप पे काम करता हूँ. शॉप पे काम. आप क्या करते हैं? मैं अपना बिजनेस, अपना काम. किस चीज़ का? स्क्रैप का है. स्क्रैप का. जी. चलें आज क्या कर रहे हैं लिंक रोड पर? लिंक रोड पे ये हम इधर वैसे ही आए थे. इधर दोनों दोस्त हैं आप? जी. कितने अच्छे जिगरी दोस्त हैं. जिगरी जान भी दे देंगे? दे देंगे. देख लें. दे देंगे. शादी हुई है दोनों में से किसी? नहीं. तो शादी हो गई तो फिर कहाँ जिगरी रहोगे, फिर तो बीवियों को ही होके रहना पड़ेगा. नहीं बीवी अपनी जगह पे है, दोस्त अपनी जगह. दोस्त अपनी जगह पे है. सवाल है हमारा आज का वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी उसी की ज़रूरत पड़ती है? जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है. भाई से देखने के लिए इसी की ज़रूरत पड़ती है. सवाल मुश्किल सा है. सवाल नहीं आता. नहीं आता. कोई शेर सुनाना चाहेंगे? नहीं. आप शेर पंजाबी में, उर्दू में देख कर ही सुना सकते हैं. चले देख के सुना लें. कैमरा कह रही हूँ, मोबाइल फ़ोन अपना खोल लें. शेर व शायरी लगता है आपने बहुत रखी हुई है अंदर. शेर व शायरी की बस क्या बताएं आपको. वीडियोस बहुत ज़्यादा लड़कियों की. नहीं लड़कियों की नहीं है, लड़कों की है सारी. लगा लें. शेर और वेखन ने बात भी नहीं समझ आ रही है. चलें बहुत शुक्रिया आपका. थैंक यू सो मच. थैंक यू. व्यूअर्स बढ़ते हैं चलते हैं आगे. अक्सर लोग जो है ना वो नर्वस हो जाते हैं. तो ज़िंदगी में वैसे बहुत ऐसे वक्त आते हैं जिसमें आप नर्वस हो जाते हैं. मैं भी बहुत दफ़ा हुई होंगी. तो चलिए नर्वस नहीं होना, बस कॉन्फिडेंस जो है ना वो बहुत मैटर करता है. कॉन्फिडेंट आपने रहना है. आगे बढ़ते हैं चलते हैं और लोग हमसे बात करते हैं. आइए मेरे साथ. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला नाम है. अब्दुल्ला. कैसे हैं आप अब्दुल्ला? शुक्र अल्लाह का. ठीक. नाम आपका अब्दुल्ला है और काम क्या करते हैं आप? मैं स्टडी करता हूँ. क्या पढ़े हैं? मैं ICS कर रहा हूँ फिलहाल. क्या प्लान है आगे, क्या सोचते हैं? बिजनेस करना है, बाहर निकलना है, क्या करना है? आगे मेरा प्रॉपर्टी का इरादा है कि प्रॉपर्टी का बिजनेस करना है. प्रॉपर्टी के हालात तो एक अरसे से सुन रहे हैं कि डाउन ही जा रहे हैं. प्रॉपर्टी के हालात डाउन है बट इसमें ये होता है कि आपके पास प्रॉपर्टी है तो वो लॉस में नहीं जाती, आपके पास पड़ी रहती है. तो वो फ्यूचर में आप ऐसे करना चाहते हैं कि आप खरीदेंगे और फिर उसको सेल करेंगे? ऐसे बिल्कुल. आज का हमारा सवाल है कि वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी उसी की ज़रूरत पड़ती है? वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है? कैमरा? नहीं. बॉडी से रिलेटेड है आपकी. बॉडी से रिलेटेड है जिसको देखने के लिए उसी. आंखों को देखने के लिए आंखें ही है इसका जवाब. आंखें ही हैं. कुछ सुनाना चाहेंगे आप?
नहीं कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। व्यूअर्स, इसी के साथ ही प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। आई होप आपने आज का शो एंजॉय किया होगा। आज की हमारी लोकेशन थी मॉडल टाउन लिंक रोड। अक्सर हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे मॉल भी है एक, वहाँ पे भी अक्सर हम जाते हैं। आज का जो हमारा सवाल था, बड़ा आसान सा सवाल था, वो क्या चीज़ है जिसको देखने के लिए भी उसी की ज़रूरत पड़ती है? वो है जी आँखें। आँखें जो हैं उसी को देखने के लिए उसी की ज़रूरत पड़ती है। हम इसी तरह आपके लिए सवालात लाते रहेंगे। प्रोग्राम आपने देखना है बूझो तो जीतो, जुमेरात से इतवार शाम 7 बजे लाहौर न्यूज़ HD पर। और फीडबैक भी देना है। अगर आपके नज़दीक कोई सवाल है, पहेली है, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का सवाल है, वो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मेरा इंस्टाग्राम है महानूर इफ्तिखार ऑफिशियल। मैं हाजिर होंगी अगले एपिसोड में। फिल वक्त के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।